चाहे जो भी कर, जहाँ भी रहे, जैसे रहे, पर एक कार्य हमेशा ज़रूर करना, खुद को बदलने की कोशिश नहीं, खुद को खोजने की कोशिश करना। अपने आप को ढूँढने की कोशिश करना कि कौन हूँ मैं? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? तुम्हारा रियल डिज़ायर क्या है? व्हाट एग्ज़ैक्टली यू वांट? बिकॉज़ वो क्या है कि बहुत सारे कर्मास और विशफुल थिंकिंग और विशफुल डिज़ायर, ये सारा मिक्स्ड होके एक परिस्थिति निर्माण होती हैं। ये जो मिक्सचर है उसमें कभी कर्मा का वज़न ज़्यादा रहेगा, कभी विशफुल थिंकिंग का वज़न ज़्यादा रहेगा। तो उसमें जो तुम्हारी रियल सेल्फ है और वो जो डिज़ायर है वो छुप जाएँगे। तो तुम्हें पहचानना है उसको। जब वो दिखेगा सामने, उसको पहचानोगे, तो उसको उसको उसके पास रहना, उसको महसूस करना, वो जो डिज़ायर है उसको, वो उधर के उधर तुम जी लोगे उसको। जितना अंदर से महसूस करोगे उसको, तो मतलब तुम अपने आप को महसूस कर रहे हो। तुम्हारी डिज़ायर ही तुम हो। तो डिज़ायर को महसूस करो। तुम्हारी जो भी डिज़ायर है, ऐसा समझो कि अभी वो डिज़ायर तुम्हारी फुलफिल हो रही है, अभी इसी मोमेंट, इसी क्षण कंप्लीट हो रहा है सब कुछ। बस बैठ जाओ। ये कंप्लीशन जो हो रहा है उसको महसूस करो। न सुनो, न देखो, न समझो, बस महसूस करो। जब महसूस करोगे तभी तुम आगे बढ़ोगे। वो जब तक वो महसूस नहीं करोगे तो एनर्जी चक्र घूमेगा ही नहीं, क्योंकि ये रूल है घूमना चक्रव्यूह में। जो अटका वो अटका ही रह जाएगा, वो उधर ही घूमता रह जाएगा। कोई नहीं बुलाने वाला, कोई नहीं समझाने वाला। तुम्हें खुद को अपना गुरु बनाना पड़ेगा, इसलिए जागना पड़ेगा। तो इसीलिए जाग जाओ। एटलीस्ट मोक्ष वोक्ष की बातें छोड़ो, पर इसीलिए तो जाग जाओ कि खुद के गुरु बन जाओ, तो भी काम हो जाएगा। तो जागने के लिए जो सबसे पहला चीज करना पड़ेगा वो है ध्यान। किसका ध्यान? अपने मन का ध्यान, विचार का, एक्सपीरियंस का, शब्दों का, सवालों का। ये जो पूरा है ना, वो जो माइंड के अंदर जो है ना, उसको बस देखना है। अभी होता क्या है कि जनरली मेडिटेशन में बैठ के वो सामने आ जाता है तो तुम डर जाते हो और उसी के साथ चले जाते हो। तो वो तुम्हें ऐसे ना घसीट के लेके जाता है, जहां जाना है वहां लेके जाता है, और तुम सोए हुए मूर्छित हो। और वहां पर ऐसा है कि तुम्हें जागरूकता के लिए तुम्हारे अंदर वो शक्ति और पावर डेवलप करनी पड़ेगी, ताकि वो तुम जाग जाओ अपने आप, क्योंकि वो अंदर चूल्हा जल ही रहा है। तो वहां से तुम सब कुछ महसूस कर पाओ, ये यात्रा है। ये इसीलिए कि माइंड कहीं और लेके जाता है, कोई विचार, कोई घटना कहीं कुछ और लेके जाता है, जो करंट अभी का मूवमेंट है ना उसको नहीं जी के। तो जब अभी का मूवमेंट नाव में तुम बैठ जाओगे तो फिर तो सवाल ही नहीं है। मतलब तुम्हें कुछ करना ही नहीं है वहां पर। वो नाव में तुम्हें बस बैठना है। बड़ी ताकत लगेगी, ऐसे नहीं होगा। बड़ी ताकत लगेगी, बड़ा जिगरा भी लगेगा। हाँ, ऐसे कोई हलवा नहीं है, बट यस
कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, ये गारंटी है। उसमें कोई चोर हो, कोई अनपढ़ हो, कोई गँवार हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ तो मन की भाषा चलती है, एहसास की भाषा चलती है, भावनाओं की भाषा चलती है। तो मन को देखना एक बड़ी कला है। ये अगर सीख जाएंगे तो मजा आएगा। फिर दोनों दोस्त भी बन सकते हो, क्योंकि उसके पास पावर है। तो अभी जो पावरफुल पर्सन है उसको तो उसके साथ तो दोस्ती करनी चाहिए ना। तो वैसे ये जो माइंड है उसके साथ दोस्ती करने के लिए उसको जानना पड़ेगा और उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। तो ध्यान कैसे करते हैं, करने से कैसा फायदा है, वो सब आप जानते ही हो। बस बैठ जाओ, अपने मन को देखो। ऑल द बेस्ट।